हेलो, हाय, सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में एक बढ़िया सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपरली। लेट्स से मैं सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। सो वेलकम ऑल, हाय एंड हेलो। सो अनअकैडमी के ऊपर आपको सपोज से स्टडी मटेरियल पढ़ाई सबसे सपोज से हाई प्रायोरिटी पढ़ाई को दी जाती है ऑन आवर प्लेटफॉर्म दैट इज़ अनअकैडमी। तो आपको इतना ही करना है कि जब भी सपोज से आप सेशंस अटेंड करें तो सीरियसली करें पढ़ाई को, सपोलेट से इग्नोर ना करें। पढ़ाई से ही आपका करियर बनेगा। तो हैंस इट हैज़ टू बी, लेट्स से आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए कि पढ़ाई करनी है तो सीरियसली करनी है एंड उसी से तुम्हारा करियर बनेगा। तो अनअकैडमी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस पढ़ाई के ऊपर रहता है। तो हैंस वी आर ऑफरिंग ऑल द बेस्ट सर्विसेज वी कैन। आपको खाली उसका फ़ायदा उठाना है, इन सर्विसेज को अवेल करना है, पढ़ाई करनी है और अपना करियर बनाना है। तो ऑल यू नीड टू डू इज़, पहले सबसे पहला वीडियो को लेट्स से लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, तभी जाके कैसा है तुमको ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियोस तुमको हमेशा मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को लेट्स से सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। चलिए, सो ऑलवेज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं लेट्स से अनअकैडमी के ऊपर। सो वी हैव डिफरेंट कैटेगरीज लाइक जेई, नीट, सीबीएसई, आप यूपीएससी, एमपीएससी। सो वी हैव सो मेनी थिंग्स टू ऑफर। आप खाली लेट्स से कोई भी आप एग्ज़ाम डिसाइड कर लो, हमारे पास उस चीज़ का प्लेटफॉर्म डेफिनेटली है। आप मतलब आपके लिए प्लेटफॉर्म मतलब जो भी आप सेलेक्ट करेंगे, सपोज कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर डेफिनेटली उसका प्रिपरेशन लेट्स से क्लासेस आपको मिल जाएंगे। तो ACO फाइनल एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस, एंड उसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है, जिसके डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा क्लास के बाद। लेकिन अनअकैडमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज़ द मोस्ट लेट्स से इंडिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ऑफ एजुकेशन। एंड इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाएं, पढ़ाई आपका करियर बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड मैं साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ। मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, साइंस ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो एंड सोशल साइंस एजुकेटर एज वेल। तो ये है मेरा इंट्रोडक्शन। लेट्स से आई हैव डन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मेरा इंजीनियरिंग हुआ है। एंड लेट्स से मैं 3 सब्जेक्ट्स पे होल्ड रखता हूँ, दैट इज़ साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन। अभी हमारा सेशन शुरू करते हैं। चलिए, तो एक नया सेक्शन देखते हैं हम लोग, दैट इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो पहली चीज़ ये टीचिंग वीडियोज़ नहीं है इसका, ये वीडियोज़ का एम ये है कि आपका जो NCERT है उसका हर एक वर्ड का आपको मीनिंग समझे, ये उसके लिए है। सो दिस इज़ इन डेप्थ, सपोज से इन डेप्थ सपोज से रिविजन आप बोल सकते हैं ऑफ NCERT। हम लोग पूरे NCERT को डिटेल में देखेंगे, ये लेसन को। और ये चीज़, ये वीडियो टीचिंग वीडियो बोल के आपको यूज़ नहीं करना है, इसको आपको यूज़ करना है टू अंडरस्टैंड द NCERT। क्योंकि NCERT का क्या हो जाता है, एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और खुद से पढ़ने को बोलो तो उतना होता नहीं है खुद से। सो हैंस हमने ये वीडियो को ऑर्गेनाइज़ किया है सो दैट आपका NCERT ठीक से कंप्लीट हो सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। सो ईच ऑर्गेनिज्म इज़ अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। ईच ऑर्गेनिज्म किसको अडेप्टेड है, एनवायरनमेंट को अडेप्टेड है। सही है, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म को नेचर ने इस तरह बनाया है कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट कर सके। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एज वेल एज हाउ इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। तो जो फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म चेंज होता है खाने की अवेलेबिलिटी पे, और वो खाने को अवेलेबल कैसे कराता है, ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन कैसे करता है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इन शॉर्ट, फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट organisms. For example, whether the food source is stationary or mobile would allow for differences in how the food is accessed, and let's say what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. तो जैसे कि खाना स्टेशनरी है, जैसे कि घास फूस एक ही जगह पे है, कि भाग रहा है, मोबाइल है, लाइक हरिन के जैसे। तो अगर कोई चीज़ ऐसा खाना है कि जो तुम्हारा एक ही जगह पे है, खाना कोई चीज़ भाग रही है, डिपेंडिंग ऑन दैट उसका जो मेथड ये है, मतलब जो फूड को एक्सेस करने का मेथड है वो भी अलग अलग होगा। क्योंकि मोबाइल, हरिन केस में भागना पड़ेगा हमको, राइट। हरिन केस में हमको कैसा करना पड़ेगा, वी हैव टू रन, तब जाके सब लेट से डियर मिलेगा। और घास फूस वो तो एक ही जगह पे पड़ी हुई है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जो डियर खाएंगे, जैसे कि मान लो लायन है, टाइगर है, उनका मेथड कम्प्लीटली डिफरेंट होगा जो घास फूस खा रहे हैं, राइट। जैसे कि गाय हो गई, बकरी हो गई,
ये लोग अलग मतलब लाइक उनका भागने का ये नहीं रहेगा। द मेथड इज़ क्वाइट सिंपल। तो हर एक का अलग अलग सिस्टम होगा इन शॉर्ट, काऊ का और लायन का भी। देर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय विच द फूड इज टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ऊपर से रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज है कि किस तरह खाना अंदर लिया जाएगा और उसको प्रोसेस किया जाएगा। तो देर आर रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज, मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग स्ट्रैटेजीज हैं हाउ टू टेक द फूड एंड हाउ टू यूटिलाइज इट। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन अब्जॉर्ब इट। ये खतरनाक है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, आउटसाइड द बॉडी उसको लेट से मतलब ब्रेक डाउन करते हैं और फिर अंदर अब्जॉर्ब करते हैं। मतलब ब्रेक डाउन कहाँ होती है, आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल्स आर फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स ईस्ट एंड मशरूम। उसके एग्जाम्पल क्या बोलो इन्होंने, फंगाई जैसे कि मोल्ड्स ईस्ट एंड मशरूम्स। हाँ, तो फंगस इज द एग्जाम्पल परफेक्टली जहाँ पर खाना बॉडी के आउटसाइड, सपोज लेट से आप ये करते हो, उसको पचाते हो, उसको डाइजेस्ट करते हो, ब्रेक डाउन करते हो और फिर खाने के लिए जैसे उसको बाद में एब्जॉर्ब करते हो। तो ब्रेकिंग आउटसाइड एंड देन सब लेट से उसका फिर एब्जॉर्प्शन चलता है। तो ये किस में होता है, फंगस में जनरली, जैसे कि मोल्ड्स हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम्स हो गया। अदर टेक इन द होल मटीरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडीज। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो बाहर डाइजेस्ट नहीं करते, पहले खाते हैं, हाँ, खाने के बाद उसको फिर डाइजेस्ट करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और फिर सपोलेट से उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये मतलब ये तो हमारे जैसा हो गया, हम पूरा खाना अंदर लेते हैं, बाहर ब्रेक डाउन थोड़ी शुरू करते हैं। हम पहले खाते हैं, फिर उसके बाद में उसको ब्रेक डाउन करते हैं, फिर डाइजेस्ट कर लेते से उसको यूज़ करते हैं। तो सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि जो दूसरे ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एनिमल से न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन उनको मारते नहीं है, ठीक है, विदाउट किलिंग देम। ये इस टाइप के ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, पैरासाइट्स। So this parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like ascuta, that is amarbale, ticks, lice, leeches and tapeworms. तो ये किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हैं, ऑल दीज आर पैरासाइट्स, ये पैरासाइट्स हैं। मतलब ये कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो दूसरों से न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन जिस ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे उसको मारते नहीं है, ख़त्म नहीं करते हैं, जिंदा रखते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन द न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कैसे ऑब्टेन करता है। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। कैसा है आपका जो खाना है, अलग अलग लोगों का अलग अलग खाना है, राइट, मतलब ऑर्गेनिजम्स का। गाय जो खाएगी वो हम नहीं खाएंगे, बकरी जो खाएगी उसका खाना अलग होगा, मेरा अलग होगा, फिर इनका अलग होगा, गाय का अलग होगा। तो देर आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, हर एक का खाना अलग होगा, राइट। एज खाना सबका अलग है, फूड अलग है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम उसका मेथड भी अलग होगा, राइट। डाइजेस्टिव सिस्टम विल ऑल्सो भी डिफरेंट अगर खाना अलग है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस। अगर कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा हो गया, तो ये लोग क्या करते हैं, पूरा उनका सरफेस ही ये ले लेता है। क्या ले लेता है, ऑक्सीजन को ले लेता है। सपोलेट से ऑक्सीजन या फिर सपोलेट से पानी या फिर कुछ भी बोलो। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का नाटक वही है कि वो पूरे बॉडी के थ्रू किसी भी चीज़ जो भी उनको चाहिए दे कैन टेक इट अप। अब उसमें खाना भी आ जाता है, खाना भी उनका पूरा बॉडी सरफेस ले सकता है। मतलब हमारा कैसा रहता है, सिर्फ मुंह से हम लोग खा सकते हैं, उनका वैसा नहीं है, कोई भी बॉडी पार्ट से वो खा सकते हैं, एंटायर सरफेस से खा सकते हैं। But as the complexity of the organism decreases, different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extension of the cell surface, which fuse over the food particles, forming a food vacuole. तो अमीबा क्या करता है, अमीबा खाने को अंदर ले लेता है, ठीक है, किसके तरह, ये सीडोपोडिया बोलते हैं उसको, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो दीज आर टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, सीडोपोडिया, एंड उसके थ्रू वो पूरा खाने को अंदर ले लेता है एंड विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल। दो फिंगर लाइक स्टेशन वो कैसा रहता है ना, वो उसके ऊपर फ्यूज हो जाते हैं, कौन, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। एंड इससे क्या बनाते हैं, उस खाने से फूड वैक्यूल बनाते हैं। उस फूड पार्टिकल से क्या बनता है, एक फूड वैक्यूल बनता है। इनसाइड द वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म। फूड वैक्यूल के अंदर फिर कहानी क्या होती है, सबसे पहला खाना बाहर देखा, सीडोपोडिया आया, सीडोपोडिया उसके ऊपर फ्यूज हो गया, फूड वैक्यूल बनाया। अब फूड वैक्यूल उसको क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स खाना है ये उसको सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है और उसको फिर साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरे। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज मूव टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। बाकी का जो बचा हुआ मटेरियल है, जो इसका यूज़ नहीं हुआ, जिसमें खाना नहीं था, समथिंग लाइक अनअब्जॉर्ब्ड मटेरियल, उसको क्या करते हैं, वो
छोड़ देते हैं, मतलब सेल के बाहर लेके जाते हैं, मतलब लाइक उसके बाउंड्री तक उसको फिर निकाल देते हैं. सो मटेरियल इज मूव टू द सर्फेस ऑफ द सेल एंड देन थ्रोन आउट. In paramecium, which is also unicellular organism, the cell has a definite shape and the food is taken it at specific spot. ये अलग है. देखो अमीबा का कैसा था, कोई भी सरफेस के थ्रू वो ले सकता है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. उसका सीडियोपोडिया बढ़ता है और फिर वो कोई भी साइड से सपोज खाने को अंदर ले सकता है. लेकिन पैरामीशियम का वैसा नहीं है. पैरामीशियम इवन दो इट्स अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, वो खाना सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पॉट से खाता है. जैसे कि हमारा मुंह होता है, एक स्पेसिफिक स्पॉट है, वैसा पैरामीशियम का भी स्पेसिफिक स्पॉट है. मतलब इन शॉर्ट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इट्स नॉट कंपलसरी कि हर एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का खाने का जो तरीका है वो पूरे बॉडी के थ्रू हो रहा हो. इट्स नॉट कंपलसरी. मतलब ऐसा हो सकता है कि सपोज इट्स स्पेसिफिक स्पॉट पे खा रहे हैं, राइट. ऐसा भी हो सकता है. देयर आर फ्यू एग्जाम्पल्स इन यूनिसेल्युलर ऑल्सो हु कैन ईट एट अ स्पेसिफिक स्पॉट एंड नॉट थ्रू द होल बॉडी. फूड इज मूव टू द स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द एंटायर सर्फेस ऑफ द सेल. मान लो वो जो खाना सपोज कोई भी बॉडी पार्ट को टच हो सकता है ना पैरामीशियम के, तो पैरामीशियम के बॉडी के अराउंड एक चीज़ होती है कॉल्ड एज सीलिया. दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स. तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि ये सीलिया के थ्रू पूरा जो खाना है वो उसके स्पेसिफिक स्पॉट तक ला सकता है जहाँ से वो खाने वाला है. तो द सीलिया हेल्प्स टू मूव द फूड. ये पूरे बॉडी के ऊपर रहता है उसके, और इसी के ज़रिए वो खाने को क्या करता है, अपने मुंह तक लाता है. मतलब स्पेसिफिक स्पॉट इन शॉर्ट अगर हम लोग बोल रहे हैं. न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स. अब ह्यूमन बींग्स का देखते हैं. द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस. ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक होती है, फ्रॉम माउथ टू एनस. ओके, तो उसको लिख देते हैं माउथ टू एनस. Figure 6.6 we can see that the tube has different parts. Various regions are specialized to perform different functions. What happens to the food once it enters in our body? We shall discuss the process here. अभी हम लोग ये डायग्राम में और फिगर में देखेंगे कि भाई सबका यूसेज कैसा है, क्या है, और अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन करते हैं. एज यू नो कि ह्यूमन बॉडी इज़ लेट्स से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, एंड ऑब्वियसली हमारे इसमें हर एक काम कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्पेशलाइज्ड है. मतलब हमारे इसमें जो भी एक कोई भी काम कर रहा है, सपोज कोई बॉडी पार्ट, तो स्पेसिफिक उनके काम है. ऐसा सपोज लेट्स से सभी लोग एक जैसा काम नहीं करते हैं, द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड. अब बात करते हैं एक्टिविटी 6.3 की. टेक 1 ml सपोज स्टार्च सोल्यूशन. ठीक है, 1 ml स्टार्च सोल्यूशन हम लोग ले रहे हैं. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. अब इसमें कैसा है कि व्हाट यू हैव इज टेक 1 ml स्टार्च सोल्यूशन विच इज़ 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब्स, दैट इज A and B. अब आपने स्टार्च सॉल्यूशन लिया ए में भी और बी में भी. ठीक है, स्टार्च, इसके अंदर भी स्टार्च लिया तुमने, स्टार्च सॉल्यूशन. Add 1 ml saliva to test tube A and hence both test tubes undisturbed for and leave both test tubes undisturbed for 20 to 30 minutes. तो उसमें अंदर क्या डालना है, सलाइवा डालना है. लेकिन किसमें, सिर्फ ए में. सिर्फ ए में आपको सलाइवा डालना है. ओके, और उसके अंदर अब क्या डालना है, आयोडीन सोल्यूशन डाल देना है. आयोडीन सोल्यूशन दोनों के अंदर डालना है. और वो आपको पूछ रहे कि किस में आपको कलर चेंज मिल रहा है या फिर किस में इंडिकेशन था कि भाई है नहीं है. तो देखो आपको कलर चेंज किस में मिलेगा, टेस्ट ट्यूब बी में. टेस्ट ट्यूब बी में आपको कलर चेंज मिलेगा. क्यों, कौन सा मिलेगा कलर, ब्लू ब्लैक. कलर चेंज दैट इज ब्लू ब्लैक. मेन क्वेश्चन, ये कलर चेंज क्यों मिलेगा, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ क्या बनाता है, ब्लू ब्लैक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ब्लू ब्लैक कलर बनाता है, राइट. तो स्टार्च प्लस आयोडीन टेस्ट ट्यूब बी में गिव्स अस द कलर चेंज. बट प्रॉब्लम विद द अबव साइड, ए के साथ प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर स्टार्च आयोडीन के सिवा तुमने पहले सलाइवा डाला था, राइट. वो सलाइवा स्टार्च को ख़त्म कर देता है, मतलब स्टार्च को डिवाइड कर देता है छोटे छोटे कंपोनेंट पार्ट्स में. तो सलाइवा यहाँ से स्टार्च गायब कर देता है. अब जब तुम आयोडीन डालते हो वहाँ पे सॉल्यूशन तो है लेकिन वहाँ पे स्टार्च नहीं है. ओके, सो द प्रॉब्लम इज दैट देयर इज़ नो स्टार्च. तो आयोडीन कलर चेंज देगा क्या फिर, नहीं, नो कलर चेंज. क्यों,
क्योंकि वहाँ का स्टार्च खत्म हो चुका है, आयोडीन ने वो स्टार्च खत्म कर दिया, सो नो कलर चेंज, कोई कलर चेंज नहीं है वहाँ पे, सही है, क्योंकि आयोडीन ने उस स्टार्च को वहाँ से ख़त्म कर दिया है, स्टार्च है ही नहीं, तो नो कलर चेंज। तो दैट्स योर ऑब्जर्वेशन फॉर एक्टिविटी 6.3। चलिए, we eat various types of food which has to pass through the same digestive tract। हम लोग बहुत ही अलग अलग तरीके के खाने खाते हैं, तुमको तो पता है, ठीक है, छोले भटूरे से लेके पाव भाजी एंड पता नहीं क्या क्या खाते हैं हम लोग। तो वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स हम लोग खाते हैं, राइट। एंड लेकिन वो जाता तो एक ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में से है, एक ही ट्यूब है आपके पास। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मतलब वही फूड पाइप, मतलब जिसमें से अपना पूरा खाना जाता है। Yeah, naturally the food has to be processed to create particles which are small and of the same texture। जनरली कैसा रहता है ना, खाने को पार्टिकल्स के फॉर्म में उसको डिवाइड करना पड़ता है छोटे, एंड इट शुड बी स्मॉल एंड इट शुड हैव सेम टेक्सचर। मतलब वो छोटे पीसेस में आपको छोटा छोटा बनाना है और उसका टेक्सचर सेम होना चाहिए, मतलब उनकी जो बुलेट से उनका जो फीचर्स हैं दैट शुड बी सेम, द पार्टिकल साइज एंड ऑल। दिस इज अचीव्ड बाय, कैसे अचीव करते हैं हम लोग कि सेम कुछ भी खाना खाते हैं फिर भी उसको सेम साइज में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दिस इज अचीव्ड बाय क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ, ठीक है। मतलब ये खाने को हम लोग क्या करते हैं, दांतों के जरिए सेम पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करते हैं। तो सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनल इज सॉफ्ट, द फूड इज ऑल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। अब प्रॉब्लम क्या है, जो तुम्हारा कैनल है, एलिमेंट्री कैनल, जिसमें से आपका खाना नीचे जाने वाला है बॉडी में से, उसका इशू ये है कि वो काफ़ी सॉफ्ट है। उसकी वजह से कैसा है कि आपका जो खाना है ना, इट हैज़ टू बी, उसको गीला करना पड़ेगा। अगर वो ये नहीं रहा, मतलब सपोज लेट्स से इफ इट इज़ वेरी ड्राई, अगर बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, खाना नीचे जाएगा नहीं अपने फूड पाइप में से। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, खाने को वेट बनाते हैं, और ये वेट बनाने का काम किसमें, सलाइवा के थ्रू, राइट। So when we eat something we like, our mouth waters. This is usually not only water but a fluid called saliva secreted by salivary glands। तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि अपना मुंह वाटर करता है many a times खाने की वजह से, राइट। सो दिस इज़ नॉट एक्चुअली वाटर, वो पानी नहीं रहता है, क्या रहता है फिर, वो सलाइवा रहता है कि जो आपका सलाइवरी ग्लैंड छोड़ता है। इट इज़ सलाइवा बेसिकली। अनदर आस्पेक्ट ऑफ द फूड वी इंजेस्ट, इट इज़ कॉम्प्लेक्स नेचर। दूसरा खाने का जो एक महत्वपूर्ण एक पार्ट है कि जो हमको देखना है वो दैट इज़ व्हाट, कि खाना काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, इट्स अ वेरी ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। इफ इट इज़ एब्जॉर्ब्ड लेट्स से फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनल, इट इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर एलिमेंट्री कैनल इसको एब्जॉर्ब करना चाहता है, मतलब जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, इतने कॉम्प्लेक्स खाने को अगर डाइजेस्ट करना चाहता है तो पहले हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आपको पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाके वो डाइजेस्ट करेगा। Now this is done with the help of biological catalyst called enzymes। अब ये कैसे अचीव करते हैं हम लोग, कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स इनटू सपोज लेट्स से सिंपल, जैसे कि यहाँ पर बोला गया, देखो कॉम्प्लेक्स नेचर, मतलब कॉम्प्लेक्स फूड टू सिंपल फूड में अगर आपको कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्स फूड टू कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स टू सिंपल फूड पार्टिकल्स में अगर कन्वर्ट करना है आपको, कैसे करोगे, विद द यूज ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स यूज करते हैं। मतलब बेसिकली एंजाइम आपको क्या करता है, डाइजेस्ट करवा के देता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है कि आपका जो एंजाइम है, इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंजाइम आपका क्या करके देने वाला है, डाइजेशन करवा के देगा, सही है, ओके। सो द सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी अमाइलेज। इसको क्या बोलते हैं, जो सलाइवा रहता है, सलाइवा के अंदर क्या कौन सा एंजाइम रहता है, सलाइवरी अमाइलेज। और ये किस में से किसको कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो स्टार्च टू सिंपल शुगर का कन्वर्जन कौन करवाता है, सलाइवरी अमाइलेज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है ये, दिस कन्वर्ट्स स्टार्च टू सिंपल शुगर, स्टार्च टू सिंपल शुगर में कन्वर्ट करवाता है, राइट। द फूड इज मिक्स थ्रू थरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल चीविंग बाय द मस्कुलर टंग। ये खाने को क्या करते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं सलाइवा के साथ अच्छी तरीके से, और दैट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, मस्कुलर टंग। अपने टंग के जरिए हम क्या करते हैं, पूरा जो खाना है उसको मिक्सअप कर लेते हैं सलाइवा के साथ प्रॉपरली अच्छे से, राइट। ताकि मतलब जब तुम उसको फूड पाइप के थ्रू नीचे ढकेलो तो वो प्रॉपरली जाए।
Now it is necessary to move the food in a regulated manner all along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of the canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food forward. ठीक है, जो लाइनिंग है अंदर से पेट की वो इस तरह से बनाई गई है कि मतलब सपोज से आपका पेट ही बोल रहा हूँ, आपका जो एसोफेगस है इसमें कैसा है कि लाइनिंग अंदर से ऐसी है कि ये खाने को क्या करता है, रिदमिकली सपोज कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होके नीचे नीचे ढकलता है. तो ये जो मूवमेंट है आपकी जो जिसको हम लोग रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बोलते हैं, यहाँ पे होता है वो. ओके, मतलब पूरे फूड पाइप में. तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स. तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ होता है, यहाँ पर एसोफेगस में, जिसको आप क्या बोलते हो, फूड पाइप बोलते हो. ओके, तो यहाँ पे होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. तो लेट मी जस्ट राइट इट डाउन, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. सही है. चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं. Now from the mouth, the food is taken to the stomach through food pipe or esophagus. अब माउथ से आगे कौन लेके जाएगा खाने को, फूड पाइप लेके जाएगी या फिर एसोफेगस लेके जाएगा. द स्टमक इज़ अ लार्ज ऑर्गन विच एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स इन इट. तो आपका जो पेट रहता है ना, वो एक इतना बड़ा ऑर्गन रहता है, वो जो एक्सपांड होता है अगर खाना अंदर आता है, वो कैसा होता है, एक्सपांड होता है. द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड थरोली विथ डाइजेस्टिव जूसेस. तो ये जो मस्कुलर वॉल्स हैं आपके स्टमक के, वो क्या करते हैं, इस फूड को मिक्सअप करने के लिए मदद करती हैं. तो ये जो आपका स्टमक का जो अंदर का वॉल्स होता है, व्हाट दे डू इज बेसिकली फूड एंड डाइजेस्टिव जूसेस को क्या करते हैं, मिक्स करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय डाइजेस्टिव जूसेस, वही एंजाइम्स की बात कर रहे हैं. डाइजेस्टिव जूसेस मतलब वही एंजाइम्स की बात कर रहे हैं. द डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर बाय दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक. तो ये स्टमक के अंदर जो एंजाइम छोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज गैस्ट्रिक ग्लैंड. मुंह के अंदर कौन था, सलाइवरी ग्लैंड, राइट. तो यहाँ पर कौन है, गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के अंदर. दे रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस. तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या क्या छोड़ता है, ये 3 चीज़ें छोड़ता है. पहली चीज़ कौन सी, HCl. फिर बाद में क्या छोड़ता है, पेप्सिन एंजाइम है ये एक प्रकार का. एंड तीसरा जो पार्ट छोड़ता है दैट इज म्यूकस. द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन. तो HCl का काम क्या है, एसिडिक मीडियम बनाना. इसका काम क्या है, एसिडिक मीडियम बनाना. क्यों, क्योंकि ये पेप्सिन को लगता है, दिस इज रिक्वायर्ड बाय पेप्सिन. एसिडिक मीडियम लगता है, उसके सिवा वो काम नहीं करता है, तो रिक्वायर्ड बाय पेप्सिन, राइट. अब पेप्सिन की बात करते हैं. पेप्सिन इज़ एन एंजाइम कि जो किसको डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स को. तो देखते हैं प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कौन है, पेप्सिन. तो ये किसको डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन को. अब म्यूकस की बात करते हैं. द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस. तो कैसा रहता है, ये जो म्यूकस है ना, पेट के अंदर से आपकी एक लाइन बनाता है. और ये किससे प्रोटेक्शन देता है स्टमक को, HCl से. तुमने HCl तैयार किया क्योंकि वो पेप्सिन को रिक्वायर्ड था, लेकिन ये एसिड है HCl, तो पेट को बचाना पड़ेगा इस एसिड से. तो कौन बचाता है, म्यूकस बचाता है. तो म्यूकस प्रोटेक्ट्स बेसिकली द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम HCl. ठीक है, प्रोटेक्ट्स inner lining of stomach from HCl, राइट. ओके, तो ये भी हो गया. हैव ऑफन हर्ड एडल्ट्स अबाउट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी. तुमने बहुत सी बार सुना होगा कि लोग एसिडिटी का कंप्लेंट करते हैं. तो एसिडिटी एग्जैक्टली कहाँ से आता है, वही पेट से, HCl की वजह से. सो कैन दिस बी रिलेटेड टू व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अबव, येस इट इज रिलेटेड. द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्पिंक्टर मसल. ओके, तो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में कौन है, स्पिंक्टर मसल है. ओके, तो स्पिंक्टर मसल खाने को क्या करता है, थोड़ा थोड़ा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में डाल देता है फ्रॉम स्टमक. फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनॉल. सबसे लंबा पार्ट कौन सा है, यही है. कौन, एलिमेंट्री कैनॉल का, दैट इज योर बेसिकली दिस थिंग.
तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन. द लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर्स इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट. ओके, लेकिन ये जो लेंथ है ना, देखो ह्यूमंस में बहुत लंबा है, मतलब एज कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स, जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फूड पाइप हो गया, इनके कंपैरिजन में ये वाला पार्ट सबसे बड़ा है, सबसे लॉन्ग है. लेकिन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो कम ज़्यादा होती है, मतलब इट्स नॉट सेम. इन शॉर्ट वो क्या बताना चाहते हैं कि इट्स नॉट सेम फॉर द ऑर्गेनिज्म. ऑर्गेनिज्म के लिए सेम नहीं रहता है वो, हर एक ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है. द फॉर एग्जाम्पल, herbivores eating grass need a longer small intestine to allow cellulose to be digested. एक सिंपल एग्जाम्पल उन्होंने किस चीज़ का दिया है. पहला चीज़ आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट हर एक ऑर्गेनिज्म में, या फिर अपना पर्टिकुलरली अगर बात कर रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन है. लॉन्गेस्ट कौन रहता है? स्मॉल इंटेस्टाइन. लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के लिए कम ज़्यादा है. ठीक है, अब हर्बीवोरस की बात करते हैं. हर्बीवोर्स मतलब जो पेड़ पौधे खाते हैं, राइट. हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस पता ही होगा. ओके, तो हर्बीवोर्स का स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा रहता है? लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन रहता है उनका, मतलब उनका जो ये है, क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ हाउ इट्स लॉन्ग. ओके, इट्स लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसा है वो. और ये क्यों होता है? बिकॉज दे नीड टू डाइजेस्ट वॉट, दे नीड टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज. वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, वो घास फूस खाते हैं ना, उसके अंदर सेल्यूलोज होता है. सेल्यूलोज इज वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट, सो बिकॉज ऑफ दैट यू रिक्वायर लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, बिकॉज दे डाइजेस्ट वॉट, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं. सेल्यूलोज डाइजेशन, राइट. चलो अब बात करते हैं इसकी, कार्निवोर्स की. कार्निवोर्स, तो ये हो गया हर्बीवोर्स, अभी ले लेते हैं कार्निवोर्स. अब कार्निवोरस का नाटक क्या है? उनका लॉन्ग नहीं रहता है, उनके पास भी इंटेस्टाइन होता है, लेकिन इंटेस्टाइन उनका कैसा रहता है? छोटा रहता है. छोटा मतलब शॉर्ट की बात कर रहे हैं, लंबा नहीं रहता है, शॉर्ट रहता है. ओके, शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन. सही है. और इतना कम क्यों होता है, मतलब इतना छोटा क्यों होता है उनका शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन? जैसे कि हम भी तो वही हैं, हमारा भी तो शॉर्ट ही होगा एज कम्पेयर टू हर्बीवोर्स. वो इसलिए क्योंकि कार्निवोर्स क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, और मीट डाइजेशन आसान होता है. वो मीट खाते हैं कार्निवोर्स, ठीक है, एंड इट्स ईजी टू डाइजेस्ट, ईजी टू डाइजेस्ट. सेल्यूलोज के कंपैरिजन में इट इज़ वेरी इजी टू डाइजेस्ट, तो बिकॉज ऑफ दैट जो स्मॉल इंटेस्टाइन वो कैसा रहता है? शॉर्ट रहता है इनके बीच. चलिए आगे की बात करते हैं. द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स. कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है? पूरा खाने का यहीं होता है. कहाँ पर? अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है. इट रिसीव सिक्रीशन ऑफ द लीवर्स एंड पैनक्रियास फॉर दिस पर्पज. ये पर्पज़ के लिए वो कहाँ से सिक्रीशन मिलता है उनको? पैनक्रियास से मिलता है, लीवर से मिलता है. चलिए, द फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम्स टू एक्ट. जो खाना आ रहा है पेट से वो कैसा है? एसिडिक है. क्यों? एचसीएल डाला था ना आपने, तो एसिडिक हो गया वो. ओके, तो उसको अभी अल्कलाइन बनाना पड़ेगा, सो दैट पैनक्रिया के जो एंजाइम्स है उसके ऊपर काम कर सकें. तो उसके लिए क्या करेगा, कौन करेगा ये कन्वर्जन? तो बाइल जूस करेगा. तो बाइल जूस फ्रॉम द लीवर अकम्प्लिशेस दिस इन, लेट्स से एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट्स. तो बाइल जूस क्या करता है? बाइल जूस लीवर, मतलब जो लीवर से मिलता है वो क्या करेगा? ये कन्वर्जन करेगा किस में का किस में? एसिडिक खाना टू बेसिक खाना कौन करेगा? बाइल जूस. ओके, तो बाइल जूस का लिख देते, वर्किंग क्या है? बाइल जूस. ओके, इसके दो काम है. पहला, देखो पहला जो उसका काम है बाइल जूस का वो ये है कि वो क्या करता है? खाने को अल्कलाइन बना लेता है. ओके, एसिडिक फूड टू अल्कलाइन फूड.
एसिडिक फूड टू अल्कलाइन फूड। ये उसका पहला काम। दूसरा काम क्या है? फैट्स के ऊपर एक्ट करता है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोब्यूल्स विच मेक्स इट डिफिकल्ट। वो काफ़ी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं तो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते एंजाइम्स। तो बाइल क्या करता है? बाइल सॉल्ट्स ये जो स्मॉल ये जो लार्ज ग्लोब्यूल्स है ना उसको ब्रेक करता है स्मॉल ग्लोब्यूल्स में, तो एंजाइम को बहुत आसानी जाती है उसके ऊपर एक्ट करने में। तो उसका सेकंड काम है कन्वर्जन फ्रॉम लार्ज globules of fat to small globules of fat. Okay, convert large globules of fat to small globules of fat. ऐसा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारी इसकी नेक्स्ट वाला पार्ट की। इसको सपोज लेट अस से, लेट मी जस्ट मेक अ बॉक्स फॉर दिस। ओके, तो पहला पार्ट हो गया बाइल वगैरह वगैरह। हाँ, तो ये किसने कन्वर्ट किया? बेसिकली बाइल सॉल्ट विच इज प्रेजेंट इन बाइल जूस। दिस इज सिमिलर टू द इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट, लेट्स से दैट वी विल लर्न इन द चैप्टर 4। तो देखो हम लोग चैप्टर 4 में सपोज जैसे ये टॉपिक पढ़े हैं ऐसा बोल रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि ये चैप्टर नंबर कितना है? 6 है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हैं वी हैव लर्नड अबाउट इन चैप्टर 4। तो ये हम लोग चैप्टर 4 में देखेंगे उसका इमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप कैसा रहता है। The pancreas secrete pancreatic juice which contain enzymes like trypsin for digesting proteins and lipase for breaking down emulsified fat. तो पैनक्रियाज क्या करती हैं? पैनक्रियाटिक जूस छोड़ती है, और वो पैनक्रियाटिक जूस में कौन रहता है? 2 एंजाइम होते हैं। चलो देखते हैं। तो पैनक्रियाज बेसिकली क्या छोड़ती हैं? पैनक्रियाज छोड़ती हैं पैनक्रियाटिक जूस जिसके अंदर कौन कौन रहता है? 2 एंजाइम होता है। कौन से 2 एंजाइम? पहले का नाम है लेट मी जस्ट अंडरलाइन इट। कहाँ पे गया? हाँ, ये वाला, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। लेट मी अंडरलाइन इट। पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन किसको डाइजेस्ट करता है? प्रोटीन डाइजेशन। प्रोटीन को डाइजेस्ट कर लेता है। और ये जो है क्या बोलते हैं आपका? लाइपेज किसी और चीज़ को डाइजेस्ट करता है। किसको? फैट्स को। ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। breaking down emulsified fat, right? Okay, now the walls of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. लेकिन वो जो small intestine है उसका खुद के एंजाइम्स भी है, खुद के, और उसको क्या बोलता है? वो इंटेस्टिनल जूस है उसका नाम। तो ये जूस किस में से किस में कन्वर्ट करवाते हैं? दे कन्वर्ट प्रोटीन टू अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो ये कन्वर्ट करवा देते हैं किसमें का किसमें? दे कन्वर्ट प्रोटीन्स टू अमाइनो एसिड्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट टू ग्लूकोज एंड फैट्स इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। डाइजेस्टेड फूड इज टेकन अप बाय द वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। ये जो आपका पूरा डाइजेस्टेड फूड है ये कौन एब्जॉर्ब कर लेता है? वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन। वो कैसे? ये जो वॉल है ना इंटेस्टाइन का, उसमें देर आर नंबर ऑफ प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली। आप प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हो सकता है। यू कैन कॉल इट विली, यू कैन कॉल इट विलाय, इट डिपेंड्स अपॉन यू। तो ये आपके पेट के अंदर से होता है, पेट नहीं सॉरी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर से होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये क्या करता है? खाने को एब्जॉर्ब करता है। तो खाने को एब्जॉर्प्शन फाइनल डाइजेस्ट हो गया, पूरा छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड हो गया, लेकिन उसका एब्जॉर्प्शन जो है, तो एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? विली करवाता है। हाउ दैट इज पॉसिबल? विद द हेल्प ऑफ द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। द विली आर richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. तो ये जो विली है ना, ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहता है और पूरे बॉडी के अंदर ये फैला देता है ये खाने को कि जो डाइजेस्टेड है, अभी यूज्ड अप है। अब ये पूरे बॉडी के अंदर इसको सपोज पहुंचा देता है। अब हर एक सेल के पास पहुंचा देता है उसको, और हर एक सेल इस खाने को लेगा और अपनी खुद की एनर्जी बनाएगा। where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues. फिर वो सेल ये एनर्जी को अलग अलग कामों के लिए यूज़ करेंगे, बिल्डिंग न्यू टिश्यूज़, रिपेयरिंग ओल्ड टिश्यूज़, वो उनका काम चलता रहेगा। अब ये जो खाना है, जो अनएब्जॉर्ब फूड है, ये किसके पास भेजा जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन के पास भेजा जाता है। पूरा अनएब्जॉर्ब फूड कहाँ पे गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। और वहाँ पर ये उसमें से क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन?
लार्ज इंटेस्टाइन देयर इज़ नो लेट्स से कुछ डाइजेस्ट वगैरह नहीं करता है, आपका डाइजेशन हो चुका है ऑलरेडी स्मॉल इंटेस्टाइन में, सब कुछ खत्म हो चुका है, फिर वो खाने के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग उसमें का पानी निकाल लेते हैं। पानी हो सकता है कि उसके अंदर कुछ पानी हो, एंड पानी अपने बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये एब्जॉर्प्शन कौन करवाता है? लार्ज इंटेस्टाइन। तो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम किसका है? लार्ज इंटेस्टाइन का। राइट, ओके। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी वाया द एनस। एनस के थ्रू हम लोग रेस्ट ऑफ द मटेरियल को निकाल देते हैं बॉडी में से, एनस से निकाल देते हैं। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर। तो ये जो एग्जिट है वेस्ट मटेरियल का, वो किसके थ्रू हम लोग रेगुलेट करते हैं? एनल स्फिंक्टर थ्रू। एनल स्फिंक्टर थ्रू हम लोग ये कर लेते हैं। राइट, हो गया फिर। चलिए, now dental caries or tooth decay causes gradual softening of enamel and let's say dentine. तो dental के let's say caries क्या होती है? Tooth decay. Masses of bacterial cells together it begins when bacteria acting on sugars produce acids that soften or let's say demineralizes the enamel. तो ये acid क्या करता है? कब बनता है? बैक्टीरिया जब ये जो हमारे जो हमने खाना खाया है उसके अंदर अगर उसको शुगर मिला तो उसको डाइजेस्ट करता है, एसिड बनाता है, और फिर हमारे दांत सड़ना शुरू हो जाता है। मैसेस ऑफ बैक्टीरियल सेल्स टुगेदर विद फूड पार्टिकल्स स्टिक टू द टीथ टू फॉर्म डेंटल प्लेक। तो कभी कभार वो डेंटल प्लेक भी बनाते हैं। राइट, सलाइवा कैनॉट रीच द टूथ सरफेस टू न्यूट्रलाइज द एसिड एज प्लेक कवर्स द टीथ। ब्रशिंग द टीथ आफ्टर ईटिंग रिमूव्स द प्लेक बिफोर द बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड्स। तो ये ब्रश करने की वजह से क्या हो जाता है? आपका सपोज जो टिथ है, सब लेट्स से वो प्लेक को रिमूव कर देता है बिफोर बैक्टीरिया कैन प्रोड्यूस एसिड्स। इफ अनट्रीटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इन्वेड द पल्प कॉजिंग इन्फ्लेमेशन एंड इन्फेक्शन। तो कभी कभार अगर ये ट्रीट नहीं किया आपने तो ये पल्प भी तैयार कर सकता है, इन्फ्लेशन तैयार कर सकता है, इन्फेक्शन भी तैयार कर सकता है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन हैपन रिगार्डिंग पल्प, इन्फ्लेशन एंड इन्फेक्शन। सो यू शुड रियली टेक केयर अबाउट योर टूथ डीके। खाली ब्रश वगैरह वगैरह प्रॉपरली टाइम टू टाइम कवर से करना है, एंड बाकी की चीज़ें कंप्लीट करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा शायद ये और एक सेक्शन हो गया। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग देखेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है एंड उसके फीचर्स सभी। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू सो मच फॉर टुडे। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ठीक है, ताकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लाए जा सकें। सो सब्सक्राइब, अब भी सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। थैंक यू सो मच। चलिए, सो प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे देखते हैं। अनअकैडमी ऑफर्स लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन विद अ लॉट ऑफ लेट्स से एजुकेशनल फैसिलिटीज़। तो प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या क्या मिलेगा हम लोग उसका डिटेल देखते हैं, और ये इसके रेट्स कैसे हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो, अनअकैडमी का जो प्लस फीचर्स हैं वो आपके लेट्स से अब जो बिलो मेंशन्ड फीचर्स हैं वो है। चलिए देखते हैं एक एक फीचर। सबसे पहला, लर्न लाइव लेट्स से फ्रॉम दी कंफर्ट ऑफ योर होम। तो आप एक तो लाइव पढ़ सकते हैं और वो भी आपके घर बैठे। देखो, एक तो आजकल कैसा है, कोविड की सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली आपको सपोज घर बैठे अगर पढ़ने का मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। राइट, इसका लेट्स से नॉर्मल रेट में खाली बता देता हूँ। देखो, 12 महीने का ऑलमोस्ट कितने को पड़ता है? 15,000 को पड़ता है। ठीक है, 15,000, ये 15,000 का है। ऑब्वियसली इसके ऊपर डिस्काउंट है, लेकिन 15,000 इज़ दी प्राइस फॉर 12 मंथ्स। 12 महीने के लिए ये प्राइस है। चलिए, अभी हम लोग देखते हैं एक एक फ़ीचर। तो आप घर बैठे सपोज ये 15,000 रुपये में आपको पूरे फीचर्स मिल जाएंगे। किधर जाने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे सिर्फ आपका टैबलेट चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए या फिर लैपटॉप चाहिए, पीसी, आप घर बैठे मस्त पढ़ सकते हैं, किधर जाने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड थिंग इज़ यू गेट अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। जितने कोर्सेज हैं सभी कोर्सेज को क्या मिल जाता है? आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट? देखो, अनलिमिटेड एक्सेस का मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लो आप आपके लोकल ट्यूशन को जब ज्वाइन करते हो तो कैसा रहता है, आप एक पर्टिकुलर कोर्स को ज्वाइन करते हो, जैसे कि साइंस की ट्यूशन लगा ली या फिर मैथ्स की लगा दी या फिर मैथ्स एंड सोशल साइंस की लगा दी, बस दैट्स इट। और आपके जितने बाकी के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल है वो आपको अवेलेबल नहीं होते ट्यूशन में। लेकिन अनअकैडमी के ऊपर वैसा नहीं है। जब आप किसी कोर्स को अप्लाई करते हो, मतलब जनरली आप कोर्स को अप्लाई नहीं करते हो, आप सिर्फ प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो,
तो आपको जितने कोर्सेस हैं आपके क्लास के वो सभी एक्सेसिबल हो जाते हैं। मतलब मान लो आपने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया क्लास 10th का CBSE के, तो आपको क्लास 10th CBSE के जितने कोर्सेस हैं सभी आपको अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेस। जितने पहले हुए थे वो, मतलब ओल्ड वाले भी, न्यू वाले भी, मतलब अभी फ़िलहाल जो हैं, और फ्यूचर वाले भी। मतलब इट इज़ समथिंग लाइक दिस कि ओल्ड, प्रेजेंट, मतलब सपोज लेट्स से इफ आई रियली वांट टू पुट इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, तो दैट इज लाइक पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ऐसे सभी आपको सब कोर्सेज जो भी हैं हमारे पास, जो पहले थे, अभी चल रहे हैं या फिर फ्यूचर में आने वाले हैं, आपका सब्सक्रिप्शन जब तक एंड नहीं होता फ्यूचर के कोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं, राइट। लेकिन आपका एक सब्सक्रिप्शन एंड होने के बाद आप फ्यूचर कोर्सेज को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर मिल जाता है। मतलब आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैथ्स के लिए कौन अच्छा है, साइंस के लिए कौन अच्छा है, SST के लिए कौन अच्छा है। यू कैन गो थ्रू द लिस्ट, आप वो लिस्ट में से चूज़ कर सकते हैं। अब उसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप ये पढ़ रहे हो, जब आप ये सीख रहे हो, तो उसमें कैसा है कि जब आप कोई लोकल ट्यूशन को ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे कैसा रहता है, एक ही टीचर रहता है, एक ही टीचर सब कुछ पढ़ा देता है। या फिर सपोज से मान लो आपके कोई साइंस के टीचर हैं, तो आप बीच में बदल नहीं सकते। आपको अगर सपोज से बीच में समझ ना आ रहा हो तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, वही टीचर से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन इधर वैसा नहीं है। अनअकैडमी के ऊपर कैसा है, प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर, कि आपके पास बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन है एजुकेटर्स के। अब जैसे आपका टीचिंग स्टाइल, आपको जिस टीचर का अच्छा लगता है आप उनके लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं। और सपोज से बीच में अगर आपको लगता है कि आपको सपोज से वो टीचर का समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन स्विच टू अनदर टीचर, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसमें कैसा है कि हर एक का जो लर्निंग कर्व रहता है स्टूडेंट का वो अलग रहता है। मतलब हो सकता है कि किसी के लिए एक टीचर बहुत अच्छा हो और दूसरे स्टूडेंट के लिए वही टीचर बहुत बेकार हो सकता है, क्योंकि उसको टीचिंग स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है वो पर्टिकुलर लेट्स से टीचिंग स्टाइल से। तो टीचिंग स्टाइल सबका अलग अलग होता है। एंड हमारे यहाँ पे इतने एजुकेटर्स होने की वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। तो आपको जैसे अच्छा लगता है, जिस प्रकार की टीचिंग अच्छी लगती है, आप उस हिसाब से पढ़ सकते हैं फ्रॉम द टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया। जो भी आपको टीचर अच्छा लगता है उनके क्लास में जाके बैठ के आप सीख सकते हैं। मतलब आपके पास चॉइस है, इन शॉर्ट बहुत सारी चॉइसेस हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। तो देखो, प्लस सब्सक्रिप्शन में कैसा रहता है कि आपके हर फोर्थ पीरियड, एवरी फोर्थ पीरियड इज़ अ डाउट सेशन। एवरी फोर्थ पीरियड इन प्लस सब्सक्रिप्शन इज अ डाउट सेशन रहता है। अब डाउट सेशन का मतलब क्या होता है, डाउट सेशन मतलब एक पूरा पीरियड डेडिकेटेड रहता है फॉर द डाउट्स जो भी आपके हैं, आप पूछ सकते हैं, टीचर आपको उसके आंसर करेगा। डाउट सेशन का मतलब एक अच्छी बात यह है कि आपको सपोज लेटर से मतलब पढ़ाई के अंदर कैसा रहता है, टीचर तो अच्छा पढ़ाने ही वाले हैं यहाँ पर, और उसके बाद आपके जो भी खुद के पढ़ने के बाद अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ सकते हैं बीच में। तो जैसे जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं वैसे वैसे खुद भी पढ़ना है, और जब फोर्थ पीरियड आएगा तो टीचर से पूछ लेना है। मतलब आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाते हैं। अगर डाउट क्लियर हो गए तो कॉन्सेप्ट ही पूरा समझ में आ गया, मतलब 100% मार्क्स तो मिलना ही मिलना है, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एंड ऑल्सो आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशंस भी होते हैं जिसके आंसर सपोज लेट से आंसर किस प्रकार से लिखने चाहिए, क्या लिखने चाहिए, उसके भी सपोज लेट से टीचर आपको गाइड करेगा रिगार्डिंग द सेम। नेक्स्ट इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसा रहता है, जो भी हमारे पास सिलेबस है, लेट्स से जो भी हम पढ़ा रहे हैं, वो आपको डिटेल में विद पॉइंट टू कट टू कट पूरा सपोलेट से पहले से एंड तक पढ़ाया जाएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि समथिंग लाइक कोई तो भी पॉइंट आपने मिस कर दिया, ऐसा सपोलेट से इट विल नेवर हैपन। आपके हर एक सपोज जो भी सिलेबस में पॉइंट्स हैं वो आपके कवर किए जाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर। प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर डेफिनेटली वो सपोलेट से सभी जो भी प्लान लेट्स से आपके ये हैं सिलेबस है, वो पूरा ऑफिशियल सिलेबस जैसे CBSE ने दिया है वैसे ही कंप्लीट किया जाएगा। तो एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस, मतलब आपको टेंशन नहीं रहेगा कि भाई कोई टॉपिक कवर हुआ नहीं हुआ। देन देर इज़ मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। तो एक मेंटरशिप भी दिया जाता है, सपोलेट से आपने क्या करना है, गाइडेंस काउंसलर टाइप आपको वो भी दिया जाता है सपोलेट से प्लस फीचर्स में। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम वो भी दिया जाता है। उसके बाद अनअकैडमी के प्लस फीचर में देर इज़ वन मोर फीचर दैट इज स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल भी PDF फॉर्मेट में मिल जाता है। मतलब टीचर जो पढ़ा रहा है, सपोज मान लो कोई PPT पे कोई एक टीचर पढ़ा रहा है,
वो पीपीटी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप सपोज से उसको प्रिंट कर सकते हैं, आप उसको सेव करके रख सकते हैं, तो पीडीएफ फॉर्मेट में आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। मतलब जब लेक्चर, हर एक जो लेक्चर होता है ना, हर एक जो पीरियड होता है वो सेव होता है अनअकैडमी के सर्वर पे, एंड जब आप वो उस वीडियो को खोलोगे तो नीचे किस चीज़ का ऑप्शन आएगा, पीडीएफ का, नीचे पीडीएफ का ऑप्शन आएगा, और ये पीडीएफ का ऑप्शन को क्लिक करते ही आप सपोज लेट से वो स्टडी मटेरियल आपको एक्सेसिबल हो जाएगा। तो वेरी सिंपल ऑप्शन, अगर आप सपोज लेट से स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। आपके प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे टेस्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जैसे कि कैसा रहता है ना, जब कोई चीज़ आप सीखते हो तो आप खुद से पढ़ते हो, लेकिन उसके ऊपर अगर तुमने टेस्ट नहीं दिया, प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिया, तो कैसा हो जाता है, आप सपोज लेट से पता ही नहीं चलता आपको सपोज नॉलेज है भी कि नहीं है, कि सच में मतलब लाइक एवरीथिंग इज़ लेट से कैसा है, एक बैलेंस नहीं मिलता, आपको समझ में नहीं आता कि सच में सिलेबस कंप्लीट हुआ है आपसे कि नहीं। तो द बेस्ट वे टू चेक कि आपके सिलेबस आपने कंप्लीट किया है कि नहीं इज़ टू गिव टेस्ट। अगर आप टेस्ट दोगे तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका सपोज लेट से कोई चीज़ कंप्लीट हुई है। नेक्स्ट थिंग इज़ अबाउट लाइव टेस्ट सीरीज़। लाइव टेस्ट सीरीज़ एक प्रकार है। अब इसके अंदर कैसा रहता है कि आप टेस्ट सीरीज़ लाइव फॉर्मेट में दे सकते हैं, तो लाइव टेस्ट सीरीज़ भी एक सपोज लेट से ऑप्शन है जिसके अंदर आप टेस्टिंग खुद का करवा सकते हो। देखो, टेस्टिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, आपको ये पता होना चाहिए कि आप उसके ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। बिकॉज इफ़ यू कांट, सो दैट मीन्स आपको टॉपिक समझा नहीं है, तो फिर आप उन टॉपिक्स को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसा रहता है ना, इट हेल्प्स यू अ लॉट रिगार्डिंग सपोज लेट्स से लाइव टेस्ट सीरीज। लाइव टेस्ट सीरीज ये आपको काफ़ी मदद करेगी रिगार्डिंग दिस, इन द सेंस कि आपको कैसा मिल जाता है, एक आइडिया मिल जाती है कि हाँ बाबा इसके ऊपर सपोज लेट्स से मेरा टॉपिक ये कंप्लीट है, इसलिए टेस्ट सीरीज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अनअकैडमी नोज दिस, सो हैंस ये फीचर आपको अवेलेबल करा के दिया गया है। नाउ देयर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज बैच कोर्सेज। बैच कोर्सेज भी हैं, मतलब एक बैच रहती है, एक बैच में आपके सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, इंग्लिश, तो उसकी एक बैच बनती है, तो उसी बैच के अंदर आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट हो सकता है। तो मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑप्शंस विच इज़ अवेलेबल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट, मतलब अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फीचर्स देर आर सम एक्स्ट्रा फीचर्स, मतलब और भी कुछ बाकी है, और उसमें क्या है, सबसे पहला है डेली प्रैक्टिस सेक्शन। डेली प्रैक्टिस सेक्शन भी होता है, मतलब आपके सपोज लेट्स से डेली बेसिस पे सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस करवाते हैं, जैसे कि साइंस हो गया या फिर मैथ्स हो गया, तो उसके प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देर इज़ वीकली मॉक टेस्ट सीरीज़। वीकली टेस्ट सीरीज़ भी होती है जिसके अंदर आपके टेस्ट होते हैं, सपोज लेट्स से यू कैन चेक योर सेल्फ की नॉलेज आपको सच में है कि नहीं है, कैसा है, एवरीथिंग यू कैन गेट राइट। उसके बाद लाइव क्विजेस भी होते हैं, करेक्ट। तो मतलब यहाँ पर कैसा रहता है कि हमारे डेली बेसिस पे बहुत सारे सब्जेक्ट वाइज क्विज होते हैं, आप उन क्विज़ को अटेंड कर सकते हैं। क्विज़ होने के बाद आपको उसके आंसर भी मिलेंगे, तो आपको ये आइडिया भी रहेगा कि आपके सपोज लेट से मतलब आपका करेक्ट कितना आ रहा है, लेट से गलत कितना आ रहा है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। उसके बाद है डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। डेली बेसिस पे एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज़ भी लिया जाता है, मतलब आप डेली बेसिस पे टॉपिक पहले ही बताया जाता है, आप उसके लिए तैयारी कर सकते हैं और फिर उसके ऊपर टेस्ट दे सकते हैं, वेरी सिंपल। तो डेली एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल एंड ऑल दीज फीचर्स, ठीक है, कितने में अवेलेबल है हम लोग देख लेते हैं। इतने सभी फीचर्स आर अवेलेबल एट द रेट ऑफ लेट से 12 महीने का 15,000 में आपको पड़ जाता है। लेकिन इसको और सस्ता आप बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। जब आप पे करें तो पेमेंट का यहाँ पे बटन होता है, राइट, पेमेंट का बटन होता है, एंड यहाँ पर वो आपको पूछेगा डू यू हैव अ रेफरल कोड, डू यू हैव अ कोड पूछेगा, तो आपको वहाँ पे टैप करना है और कोड क्या लिखना है, AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10। आपको ये कोड लिख देना है वहाँ पे। अगर आपने ये कोड लिख दिया तो आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा आपके अमाउंट पे, 10% ऑफ, मतलब इट इज़ सो गुड। सो एक बेटर ऑप्शन, आपको 10% डिस्काउंट ऑफ तुरंत मिल जाएगा इफ़ यू यूज़ द कोड AS Live 10, करेक्ट। चलिए, नाउ देर इज़ वन मोर सपोज लेट्स से सब्सक्रिप्शन टाइप जिसको हम लोग बोलते हैं अनअकैडमीज आइकॉनिक फीचर्स। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर हैंड्स ऑन लर्निंग, ठीक है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का मेन फ़ायदा क्या है, यहाँ पर मेंटरशिप को हम लोग क्या करते हैं, रीडिफाइन किया हमने, एंड हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस है। तो वी आर हैप्पी टू प्रेजेंट अ 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम दैट गिव्स यू ऑल द असिस्टेंस यू
नीड। 360 डिग्री सपोर्ट है ये। अब इसके अंदर क्या क्या रहता है, देखो अनअकैडमी का जो आइकॉनिक फीचर है उसके अंदर आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है, एक मेंटर असाइन किया जाता है इसके अंदर। तो अ पर्सनल मेंटर गेट वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स फॉर ऑल योर कंसर्न्स। तो टॉप एजुकेटर से आप वन ऑन वन गाइडेंस ले सकते हैं कि कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, लेट्स से आपके डाउट्स आप पूछ सकते हो, पढ़ाई को टैकल कैसे करना है, किस प्रकार की साइकोलॉजी होनी चाहिए, कैसी मेहनत करनी है, आप ये सभी पॉइंट्स आपके पर्सनल मेंटर से सॉल्व करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। लाइव डाउट सॉल्विंग होता है यहाँ पर। सो अटेंड एक्सक्लूसिव डाउट सॉल्विंग क्लासेस टू डिस्कस योर एकेडमिक डाउट्स। जो भी आपके एकेडमिक डाउट्स हैं उसके लिए आप क्या कर सकते हो, एकेडमिक डाउट्स के लिए लाइव सेशन कर सकते हैं, लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस। मतलब कैसा रहता है, आपको बहुत सारी जगह पे कैसा मिलेगा, डाउट सॉल्विंग ऑफलाइन होता है, मतलब आप कुछ भेजोगे फिर वो आपको रिप्लाई देते हैं। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, देयर वुड बी लाइव सपोज लेट्स से डाउट सॉल्विंग सेशंस सपोज इन टर्म्स ऑफ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। उसके अलावा यू विल गेट वीकली रिपोर्ट कार्ड्स, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स भी मिलेंगे। सो गेट डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड लेट्स से परफॉर्मेंस इन टेस्ट एंड क्विजेस। आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड्स मिलेंगे, जैसे स्कूल में मिलते हैं ना रिपोर्ट कार्ड्स, मतलब लाइक प्रोग्रेस रिपोर्ट जिसको बोलते हैं। तो आपका प्रोग्रेस रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट, आपके क्लासेस कितने अटेंड किए, आपके अटेंडेंस के साथ और परफॉर्मेंस के साथ इन टेस्ट एंड क्विजेस, आपको वीकली रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, जिसके आप देख सकते हैं कि आपका प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। तो आपको पता चलेगा कि भाई सच में आपका प्रोग्रेस हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, यू कैन सी फ्रॉम दैट। नेक्स्ट इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। पेरेंट कनेक्ट, अब ये क्या रहता है, रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न विद योर पर्सनल मेंटर। तो आपके पेरेंट को हो सकता है कि सपोज लेट्स से कुछ इशू हो, या फिर सपोज लेट्स से दे वांट टू सी कि आपका लेट्स से प्रोग्रेस कैसा है, तो वो आपके मेंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दे कैन कनेक्ट विद द मेंटर एंड सपोज लेट्स से दे कैन गेट द आइडिया कि आपका सच में प्रोग्रेस कैसा है, या फिर कुछ इशू है कि जो सपोज उनको नोटिस हो रहा है आपके बारे में और वो सॉल्व करना है, तो दे कैन टॉक विद द मेंटर, लेट्स से उसको कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट स्टडी प्लानर। स्टडी प्लानर भी आपको दिया जाता है। स्टडी ट्रैकर प्लान विथ मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो स्टडी प्लानर में आपको क्या मिलता है, स्टडी प्लानर में यू गेट स्टडी ट्रैकर प्लान विद मंथली रिव्यूज उसमें मिलते हैं दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। आपके प्रोग्रेस को हाईलाइट करने वाले बहुत सारे ट्रैकर प्लान सपोज लेट्स से हमारी तरफ से दिए जाते हैं, तो विच यू कैन सपोज लेट्स से सी कि सच में आपका वो प्रोग्रेस उतना कंप्लीट हो रहा है, पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, आप चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको प्लस के जितने फीचर्स मैंने बताए, ये सभी फीचर्स आपको डेफिनेटली मिलेंगे इन आइकॉनिक ऑल्सो। मतलब आइकॉनिक मतलब कैसा है, तुम ऐसा समझ के चल सकते हो, प्लस का एडवांस्ड फॉर्म है। प्लस कोर्सेज का एडवांस्ड फॉर्म कौन सा है, आइकॉनिक कोर्सेज। मतलब इसमें प्लस के फीचर्स तो सभी मिलते हैं, राइट, लेकिन इसमें कुछ इंडिविजुअल फीचर्स हैं कि जो यहाँ पर अवेलेबल है, एज यू कैन सी, राइट। एक मेंटर असाइन होता है, फिर बाद में लाइव डाउट सॉल्विंग है, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स हैं, स्टडी प्लानर है, पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। तो इतना इंडिविजुअल लेवल पे हमारी तरफ से सपोर्ट है। बिकॉज ऑफ दैट ये इनके जो प्लान है थोड़े से महंगे हैं। जैसे कि 12 महीने का ये कितने का पड़ता है, तो ये इसका कॉस्टिंग है 28,000। 12 महीने का 28,000 पड़ता है। क्या इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है? हाँ है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट पक्का अवेलेबल है। ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू यूज़ द कोड ASLive10। ASLive10 कोड का इस्तेमाल करना। अब ASLive10 कोड का इस्तेमाल कर लो। जब आप यहाँ पर एक पेमेंट का बटन आएगा और साइड में कोड का सपोज आपको एक विंडो पूछेगा, डू यू हैव अ कोड, आप वहाँ पे टैप करो, और जब सपोज लेट से वो जो पूछेगा विंडो ओपन होगी, तो आपको क्या लिखना है, ASLive10 लिखना है। इमीडिएटली इसके ऊपर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और आप फिर पे कर सकते हैं, राइट। मतलब सस्ते में हो जाता है। 10% ऑफ इज़ अ रियली अ बिग नंबर। तो आई थिंक यू शुड रियली अप्लाई टू द प्लस और इधर आइकॉनिक टू गेट द बेस्ट टीचिंग, लेट्स से इन इंडिया। आपको घर बैठे इतने सारे फीचर्स के साथ मस्त सपोज सीखने का अगर मौका चाहिए, ऑल यू नीड टू डू इज अप्लाई फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस सब्सक्रिप्शन 12 महीने का कितना है, 15,000 रुपये का है। आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अच्छी है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो 12 महीने का 28,000 का प्लान भी आप ले सकते हैं आइकॉनिक।
मतलब जिसके अंदर एडिशनल फैसिलिटीज़ हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, जैसी आपकी सपोज इकोनॉमिक कैपेसिटी है, आप इधर प्लस को अप्लाई कर सकते हैं कि जो 12 महीने का 15,000 रुपये का है, या फिर आप आइकॉनिक को अप्लाई कर सकते हैं जो 12 महीने का 28,000 रुपये में है। तो ज़रूर अप्लाई करें, बट डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट। इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट? चलिए फिर, थैंक यू सो मच। और ये 2 नई बैचेस शुरू हो रही हैं। दिस इज़ फॉर CBSE क्लास 9th, ये क्लास 9 के लिए है। दिस इज़ कॉल्ड एज आर्यभट्ट बैच। आर्यभट्ट बैच में कंप्लीट मैथ्स एंड साइंस के ऊपर ये बैच है। इट्स गोइंग टू स्टार्ट लेट्स से ऑन 3rd of May 2021। 3rd of May of 2021 को शुरू होने वाला है, दैट मीन्स शुरू हो चुका है। अर्शदीप कौर मैथ्स पढ़ाने वाली हैं इसके अंदर, और अक्षय उपाध्याय वुड बी टीचिंग साइंस। तो अक्षय सर क्या पढ़ाएंगे? साइंस पढ़ाएंगे, और अर्शदीप मैडम क्या पढ़ाएंगी? मैथ्स पढ़ाएंगी। तो ये मैडम सिर्फ ट्यूसडे एंड थर्सडे को पढ़ाएंगी 5 से 6:30 बजे तक, राइट? एंड जो अक्षय उपाध्याय सर हैं वो कब पढ़ाएंगे? मंडे, वेनसडे एंड फ्राइडे को पढ़ाएंगे 7:15 से 8:15 तक, 7:15 to 8:15 तक ये पढ़ाएंगे, राइट? तो इनके बैच का टाइमिंग क्या है? 7:15 to 8:15, दैट इज़ मंडे, वेनसडे, फ्राइडे। एंड अर्शदीप मैडम का कहाँ तक लेट्स से टाइमिंग क्या है? 5 to 6:30, दैट इज़ फ्रॉम ट्यूसडे एंड थर्सडे। अब इसके अलावा हर एक मंडे को एक नई बैच लॉन्च हो जाती है। देर इज़ अनदर बैच दैट इज़ फॉर CBSE क्लास 9th। इसके अंदर जो 3rd of May से शुरू होने वाली है, इसके अंदर डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी। एंड उनके जो डेज़ होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो रात को 7 से 8 बजे तक इनकी क्लासेस चलेंगी। और विनय बजाज सर ये मैथ्स पढ़ाएंगे, और ये मंडे, वेनसडे, फ्राइडे पढ़ाएंगे 5 से 6 बजे तक। तो 5 से 6 बजे तक मंडे, वेनसडे, फ्राइडे विनय बजाज सर मैथ्स पढ़ाएंगे, और डॉक्टर भावना अग्रवाल साइंस पढ़ाएंगी ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 7 से 8 बजे तक। तो सब्सक्राइब फॉर द क्लास 10th एंड गेट लेट्स से क्लास 10th एंड 12th नाउ। सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलेगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं 9th के लिए, तो यू विल गेट क्लास 10th, 11th, 12th सब्सक्रिप्शन फॉर फ्री। एंड दीज द न्यू बैचेस आर लॉन्च्ड एवरी मंडे। हर एक मंडे को नई बैच लॉन्च हो जाती है। चलिए, तो एक नए इसके बारे में जानते हैं। ये एक वन ऑफ द स्कॉलरशिप काइंड ऑफ एग्ज़ाम है जो अनअकैडमी की तरफ से दिया जाता है। इंट्रोड्यूसिंग इंडियाज़ लार्जेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट, दैट इज़ अनअकैडमी कॉम्पिट एग्ज़ाम, एंड यू हैव अ चांस टू विन स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 crore इसमें दिया जाता है। तो ये काफ़ी बड़ा सा सपोज लेटर से एक एग्ज़ाम है, एंड इसके लिए आप कोड इस्तेमाल कर सकते हैं AS Live 10, राइट? AS Live 10 आप इस्तेमाल कर सकते हैं द कोड। तो हर संडे एक एग्ज़ाम होता है, कॉम्पिट एग्ज़ाम, आप इसके अंदर दे सकते हैं। एंड अनअकैडमी प्रोवाइड्स ऑलमोस्ट लाइक अ स्कॉलरशिप ऑफ $1 crore इन दिस। तो क्या होता है इस एग्ज़ाम के अंदर? तो देखो, अनअकैडमी का जो कॉम्पिट एग्ज़ाम है, फर्स्ट थिंग इट्स कॉम्पीट, क्रैक, कॉन्कर। 3 चीज़ों के ऊपर हम लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। एक होता है कम्पीट, एक होता है क्रैक, एक होता है कॉन्कर। तो आप कम्पीट, क्रैक, कॉन्कर तीनों कर सकते हैं। इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, ये एक तो कैसा है कि इंडिया की सबसे बड़ी एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है। मतलब आपको ये टेस्ट को देने के लिए कोई भी फीस नहीं भरनी पड़ती है, आप फ्री में दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, तो डेफिनेटली आपने इसको लेना चाहिए। ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए है? तो दिस इज़ फॉर द CBSE क्लास 9th एंड 10th स्टूडेंट्स। तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का टेस्ट है। इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आप रजिस्ट्रेशन का टेंशन ना ले। रजिस्ट्रेशन इज़ टोटली फ्री, नो लेट्स से कॉस्ट फॉर रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन फ्री में करवा सकते हैं। एंड 1 ईयर का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फॉर टॉप 3 विनर्स। तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में टॉप 3 विनर्स को क्या दिया जाएगा? 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाता है फॉर द टॉप 3 विनर्स ऑफ लेट्स से अनअकैडमी कॉम्पिट एग्ज़ाम। एंड इट इज़ अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। इंग्लिश हिंदी बोथ में सपोज लेट्स से दिस एग्ज़ाम इज़ अवेलेबल, तो आप दोनों में से कोई भी एक दे सकते हैं। ऑल्सो you have a chance to win let's say from a scholarship pool of 1 crore let's say, and obviously इसको terms and conditions apply हैं स्टार, so terms and conditions are applied। लेकिन आपने उसका टेंशन नहीं लेना। लेकिन जनरली आपने सिर्फ एग्ज़ाम देना है, और अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अनअकैडमी की तरफ से, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एग्ज़ाम भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर आप जीत गए
तो यू आर गोइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन, आपको फ्री में पढ़ने का मौका मिलेगा। 1 साल तक का प्लस सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी खुद भर के देगा। तो अनअकैडमी इज गोइंग टू सपोर्ट यू विद 1 year ऑफ प्लस सब्सक्रिप्शन। तो द एग्जाम इज गोइंग टू बी कंडक्टेड लेट्स इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। एंड नेक्स्ट वाला एग्जाम कब है ये कॉम्बैट एग्जाम का? तो दिस इज गोइंग टू बी कंडक्टेड ऑन 9th May लेट्स से फॉर क्लास 10th सुबह 11 बजे होगी, और सो जो क्लास 9th है उसके लिए सुबह 12 बजे होगी। तो दोनों की टेस्ट के टाइमिंग्स अलग अलग हैं। तो काइंडली प्लीज़ नोट, क्लास 10th का एग्ज़ाम कब है? 11 बजे, और क्लास 9th का एग्ज़ाम कब है? 12 बजे। तो ये दोनों टाइमिंग्स नोट कर ले, क्योंकि ये दोनों टाइमिंग्स आपको पता होनी चाहिए कि क्लास 9th का 12 बजे है और क्लास 10th का 11 बजे है। और सपोज लेट्स से दिस इज़ गोइंग टू बी द इंडियाज़ बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट, तो ज़रूर दे ताकि आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाए अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो। एंड डू रिमेंबर दिस एग्जाम इज़ इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, फ्री रजिस्ट्रेशन है। एंड जब आप एनरोल करें, ठीक है, एनरोल करने के लिए और जब आपको एक कोड पूछेगा कि सपोज लेट्स से एनरोल करते वक्त इस एग्ज़ाम के लिए, एंड ऑल यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू यूज़ द कोड AS Live 10। आपको किस कोड का इस्तेमाल करना है? AS Live 10। आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें और आपको 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा ऑन योर लेट्स से जो भी आप सपोज लेट्स से एक तो आपको 10% डिस्काउंट इसके ऊपर भी मिलेगा आप अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो। और AS Live 10 यू कैन ऑल्सो यूज़ फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस। सो रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए इस कोड का ज़रूर इस्तेमाल करें, दैट इज़ AS Live 10। और कॉम्बैट एग्जाम को दे, दिस इज़ द इंडियाज़ बिगेस्ट लेट्स से लार्जेस्ट लेट्स से स्कॉलरशिप टेस्ट एंड विच ऑफर्स अ स्कॉलरशिप वर्थ अराउंड लाइक लेट्स से 1 करोड़ के स्कॉलरशिप्स इस पर्टिकुलर एग्जाम के थ्रू दिए जाते हैं अनअकैडमी की तरफ से। तो डू यूज़ द कोड AS Live 10 एंड ज़रूर रजिस्टर करें, एनरोल करें फॉर द कॉम्बैट एग्जाम। अनअकैडमी कॉम्बैट एग्जाम दैट इज़ कॉम्पीट क्रैक कॉन्कर, राइट? ओके, सो इस एग्ज़ाम को ज़रूर दें। फिर भी डिटेल्स में एक बार बता देता हूँ, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा और ये 3 विनर्स के लिए है। मतलब ये एग्ज़ाम पहली चीज़ क्लास 9th और 10th के बच्चों के लिए है। ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कुछ फ़ी पेस करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज लेट्स से फॉर रजिस्ट्रेशन पर्पस 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा अगर आप टॉप 3 विनर्स में आते हैं। इंग्लिश और हिंदी में ये सपोज लेटर से ये पर्टिकुलर टेस्ट अवेलेबल है एंड ऑलमोस्ट लाइक यू स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस। तो 1 करोड़ प्लस का आपको लेट्स से सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका है, तो ज़रूर एनरोल करें। और क्लास 10th सपोज लेट्स से 1 साल का 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप दिए जाते हैं इसमें अंदर, और 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं तो नेक्स्ट कॉम्बैट कब है? 9th May को क्लास 10th का सुबह 11 बजे है, क्लास 9th का 12 बजे है। तो ज़रूर इस टेस्ट को दें एंड अपना सपोज लेट्स से स्टैंड अ चांस टू विन अ स्कॉलरशिप दैट इज़ 1 year प्लस सब्सक्रिप्शन इफ़ यू आर इन द टॉप 3। सो ज़रूर एनरोल करें विद द यूज़ ऑफ द कोड AS Live 10। AS Live 10 कोड को इस्तेमाल करें।